भाई मेरी एज 17 है, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या करूं? भाई मेरी हाइट 5'7" पर अटक गई है, क्या करूं? प्लीज आंसर। देखो, अभी 2 महीने पहले मैंने हाइट के ऊपर एक वीडियो डाली थी और उस पे 6000 से भी ज्यादा कमेंट्स आए थे और उनमें से ज्यादातर कमेंट्स कुछ ऐसे थे। मेरी हाइट इतनी है, मेरे पापा की हाइट इतनी है और मेरी मम्मी की हाइट इतनी है, तो क्या अब मेरी हाइट और बढ़ सकती है? तो देखो, हमारी हाइट ना बढ़ने का 50% रीजन जाता है हमारी जेनेटिक्स को और 50% रीजन जाता है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को, जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। ओके, तो एक बच्चे को माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा शिक्षा टीचर्स देते हैं, लेकिन यही टीचर्स इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज होने के बाद भी कई टीचर्स को इतनी भी अकल नहीं होती कि एक टीनेजर को 8 से 10 घंटे की स्लीप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसी एज में बॉडी ग्रोथ, रिकवरी, हार्मोन्स और हाइट ग्रोथ पीक पर होती है। बट फिर भी मैंने देखा है इंडिया के हर एक टीचर की यही कहानी है, जो बोलते हैं कि तुम रात रात जाग कर पढ़ो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो। बट जबकि बच्चा ऑलरेडी सुबह में स्कूल जाता है, फिर कोचिंग जाता है, फिर भी कहते हैं कि रात को पढ़ो। और अगर बच्चा थक कर सो जाए, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो यही टीचर सबके सामने उस बच्चे को इंसल्ट करते हैं, उसे मारते हैं और उसे कहते हैं सो क्यों गए, खाना खाना तो नहीं भूलते, होमवर्क करना क्यों भूल गए। मैंने कुछ महान टीचर्स ऐसे भी देखे जो बोलते हैं कि सोना क्राइम है, तुम्हें जेल होना चाहिए। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस। ओके, अब सोच कर देखो उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास अपना फोन नहीं है और ना ही कोई इंटरनेट एक्सेस है, तो वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि एक टीनेज बच्चे को 8 से 12 घंटा सोना होता है, तभी उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो हो पाती है। क्योंकि अभी तुम ही सोच कर देखो, तुमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में कई साल दिए, लेकिन ना ही तुम्हें पुशअप्स क्या होता है, पुलअप्स क्या होता है, पता ही नहीं है। तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए होता है, पता ही नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। बस ये रटवा दो, पाइथागोरस थ्योरी, अकबर भारत में कब आया, बाबर की कितने बच्चे थे, व्हाट द फक ब्रो। ओके, और इस बात का मुझे तब और ज्यादा रियलाइज हुआ जब मेरा छोटा भाई गांव आया। वो 7th में है, दिल्ली में रहता है और इस बार अपने पूरे क्लास में उसने टॉप भी किया है। तो एक दिन मैंने उससे कैजुअली पूछा, हर्ष एक बार में कितने क्लीन पुशअप्स मार लेता है? उसने बोला पुशअप्स क्या होता है? मैंने कहा पुशअप्स नहीं पता? उसने बोला नहीं। तब मैं शॉक हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरा भाई होकर इसे पुशअप्स क्या होता है, पुलअप्स क्या होता है पता ही नहीं है। यार, मेरा भाई दिल्ली में रह कर भी पुशअप्स और पुलअप्स नहीं जानता, ये तो गजब हो गया। फिर मैंने उससे पूछा दिल्ली में रहकर करता क्या था पूरे दिन, और उसने जो रूटीन बताया ना भाई, उससे सुनकर मुझे लगा मेरा भाई भी उन वायरल बंदों की तरह रोबोट बनने वाला है। तो उसने बोला कि सुबह 6 बजे उठता था, 7 से 2 स्कूल, फिर 3 से 5 कोचिंग, फिर अलग से 6 से 8 इंग्लिश ट्यूशन, और उसके बाद होमवर्क, स्कूल का अलग से, ट्यूशन का अलग से, और ये सब करते करते 10 बज जाते थे। फिर मैं 2-3 घंटे फोन या टीवी चलाता था और रात के 1-2 बजे खाना खाकर सो जाता था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही स्कूल, वही कोचिंग। मैंने उससे पूछा कभी खेलने नहीं जाता था क्या? उसने बोला टाइम ही नहीं मिलता था। और ये लाइन सुनकर ना थोड़ा अजीब भी लगा मुझे, क्योंकि बचपन में टाइम नहीं मिलता, ये लाइन तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो 25 साल के कॉर्पोरेट अंकल बोलते हैं लिंक्डइन पर यार। फिर मैंने पूछा स्कूल में पीटी पीरियड में क्या करता था? उसने बोला जिसका मन करता था स्लाइड करता था और पीटी टीचर पास पास बॉल कैच करवाते थे। मैं हैरान रह गया यार, पीटी टीचर पुशअप्स, रनिंग, पुलअप्स, ये बेसिक फिटनेस सिखाने की जगह बॉल लेकर पास पास खिला रहे हैं। अभी तो वो गांव आया है मेरे पास, तो मैं उसे बेसिक पुलअप्स, पुशअप्स और एक्सरसाइज सिखाता हूँ और ऑनेस्टली उसको मजा भी आ रहा है। लेकिन मैं जेन्युइनली टीचर से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी पोजीशन ऐसी है जहाँ सैकड़ों बच्चे आपकी बातें सुनते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ रियल लाइफ एडवाइस भी दो। स्लीप, न्यूट्रिशन, फिटनेस, मेंटल हेल्थ, डिसिप्लिन, ये सब भी इम्पोर्टेंट है यार। ओके, मुझे आज भी याद है मेरा साइंस टीचर बोलता था मुझे वो बच्चे बहुत पसंद हैं जो सवाल पूछते हैं, और फिर वो हम लोगों को खड़ा करवा कर पूछता था ब्लड बैंक क्या होता है, पत्तियां हरी क्यों होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछा टीनेजर को कितनी स्लीप चाहिए, बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए, रिकवरी क्या होती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था, लेकिन एक एडवाइस हर टीचर फुल कॉन्फिडेंस से देता था।
कि एक मस्त सा चाय या कॉफी ले लो और आराम से रात रात तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इससे तुम्हें जल्दी नींद नहीं आएगी। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 18 से कम हो यानी एक टीनेजर हो तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि तुम टीचर्स की बात मान लोगे, पेरेंट्स की बात मान लोगे, या हो सकता है मेरी ही बात मान लो। हो सकता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ तुम उसे 100% सच मान लो। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो या मैं ही क्यों ना हूँ। तुम्हारे पास गूगल है, चैट जीपीटी है, सर्च करो, खुद देखो टीनेजर को कितनी स्लीप चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, रिकवरी क्या होती है, बॉडी कैसे ग्रो करती है। ओके, क्योंकि किसी पर अंधा भरोसा करने से भाई लिटरली मेरी लंका लग गई थी। ओके, मेरे साथ बचपन से ये होता आ रहा है। जब 4 से 6 महीने में अच्छी फिजिक्स बना लेता था तभी एग्जाम्स आ जाते थे और टीचर्स एग्जाम को ऐसे प्रेजेंट करते थे जैसे बेटा अगर इसमें नंबर कम आया तो तुम्हें हिमालय भेज दिया जाएगा तपस्या करने। लाइक बहुत प्रेशर देते थे भाई, और उस डर में मैं वर्कआउट स्किप कर देता था, डाइट खराब हो जाती थी, स्लीप गई अलग से, रिकवरी गई अलग से, क्योंकि दिमाग में बस यही चलता था पढ़ाई नहीं की तो नंबर कम आ जाएंगे। और इस चक्कर में मेरी स्ट्रेंथ, मेरी फिजिक सब धीरे धीरे खराब होने लगती थी। क्योंकि भाई जब बॉडी पर ध्यान देता था तो पढ़ाई खत्म होने लगती थी, और जब पढ़ाई पर ध्यान देता था तो बॉडी खत्म होने लगती थी। और ऑनेस्टली अब मुझे खुद नहीं पता मेरी बॉडी कितनी बार बनी है और कितनी बार खराब हुई है, अब भगवान ही जाने। क्योंकि एक टाइम पर जहां मैं 15 हैंड स्टैंड पुशअप्स के 3 सेट्स मार देता था प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में, और अब वर्कआउट स्किप करते करते 7 से 8 रेप्स में हवा टाइट हो जाती थी। जहां मैं पहले 70 क्लीन पुशअप्स मार लेता था वहीं अब 30 से 40 पर ही बॉडी कांपने लगती थी। ऑलमोस्ट आधी स्ट्रेंथ गायब हो चुकी थी। और चलो स्कूल तो खत्म हो गया, लेकिन अब यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। और भाई साहब पास्ट 1 ईयर से वीडियो बनाते बनाते मैंने कितनी रातों की नींद उड़ा दी है। एडिटिंग, थंबनेल, टाइमिंग, बस यही डर से कहीं वीडियो लेट ना हो जाए, कहीं लोग भूल न जाएं। और भगवान ही जाने कि मैंने कितनी बार आधी आधी रात में वीडियो एडिट करके टाइम पर अपलोड किया है। इसलिए भाई अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्लीज छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसी की वजह से कितनी बार मेरी फिजिक्स खराब हुई और मुझे कितनी बार फिर से एकदम शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ा। और जो लोग स्कूल, कॉलेज, जॉब या यूट्यूब के साथ भी अपनी बॉडी मेंटेन कर रहे हैं तो आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू भाई, दिल से। ओके, तो जब तुम टीनेज में होते हो तो तुम्हारी बॉडी ग्रोथ फेस में होती है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन और रिकवरी मांगती है, क्योंकि उसे ग्रो करना होता है। लेकिन उसी टाइम में 99% टीनेजर या तो पूरे दिन पढ़ाई करते रहते हैं मेरे भाई की तरह, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स देखते हैं, या तो जंक फूड या टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और हाँ, मैंने आज तक एक भी ऐसा टीनेजर नहीं देखा है जो 10 बजे अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर सो जाता हो। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। और मेरे पहले कुछ आस्की करने वाले दोस्त थे जिन्हें रात के 2 बजे नींद नहीं आती थी और वो पूरी रात इवन सुबह तक सिर्फ बातें करते रहते थे। और इस चीज का साइड इफेक्ट्स मुझे दिखता था। जो क्लास में सोते थे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते थे, और वो ना तो अच्छी से स्लीप लेते थे और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करते थे। ये सब तो स्कूल टाइम की बात है, लेकिन अभी भी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज करता हुआ नहीं दिखता है। बल्कि यहाँ पर तो वर्कआउट और एक्सरसाइज को क्रिकेट से कंपेयर करते हैं। भाई क्रिकेट अच्छा गेम है, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जहाँ पर बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी होती है। फुटबॉल, टेबल टेनिस और हॉकी के मुकाबले में सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग करने वाला ही थोड़ी बहुत मेहनत करता है और बाकी लोग बस अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और थोड़ा बहुत ही मूवमेंट करते हैं। ओके, मेरे यहाँ तो इतनी बुरी हालत है कि यहाँ तो कैलिस्थेनिक्स नाम का मेरे आसपास के 3-4 गाँवों का कोई नहीं जानता होगा कि कैलिस्थेनिक्स क्या होती है। ओके, एक और चीज मैंने नोटिस करी। कुछ दिन पहले मैं एक फॉरेन क्रिएटर की वीडियो देख रहा था। बंदा बस नॉर्मल बीच पर गया था, लेकिन वहाँ एक सीन देखकर मेरी आंखें खुल गई। लिटरली मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कोई डिप्स कर रहा है, कोई कैलिस्थेनिक्स, कोई हैंडस्टैंड, कोई पुशअप्स कंपटीशन कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या थी? जो वीडियो क्लिप्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो 8 साल पुरानी है। 8 साल, लेकिन फिर भी वहाँ के लड़के लड़कियाँ इतने फिट दिख रहे हैं भाई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था।
कि हर लड़के लड़कियों के पास इतनी अच्छी फिजिक्स कैसे, लाइक गजब। और अगर हम अपने यहाँ किसी बीच या पार्क में देख लें या कहो तो कंपेयर करें, तो या तो एक अंकल कुत्ता लेकर हवा खा रहे होते हैं, या अगर किसी को बीच पर देख लो तो एक बड़ी सी तोंद लेकर गंदगी फैला रहे होते हैं। बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है। और इसी वजह से इंडिया में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। कोई रील्स में फंसा है, कोई गेमिंग में, कोई पढ़ाई के नाटक में, कोई पॉर्न में, तो कोई बस कल से स्टार्ट करूंगा उसमें फंसा हुआ है। इसलिए अगर तुम थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर दो, थोड़ा कैलिस्निक्स, थोड़ा लुक्स पर काम, थोड़ा मनी पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, तो तुम इजीली टॉप 10% में आ सकते हो ब्रो। क्योंकि फॉरेन में हर 10 बंदे में से 4 से 5 लोग फिट मिल जाएंगे, अच्छी फिजिक, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, सेल्फ केयर, मनी के साथ। लेकिन इंडिया में 50 लोगों में मुश्किल से 2-3 लोग मिलेंगे जो जेन्युइनली अपने लुक्स, हेल्थ, फिजिक और फ्यूचर पर काम कर रहे हों। बाकी सब बस फ्री फायर खेलेगा, कस्टम में 1v1 करेगा, लाइक टाइम पास कर रहे होते हैं। और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो अपने आसपास देख लो, कितने लोग एक्चुअली वर्कआउट करते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, या खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम, लाइक बहुत कम। इसलिए अगर तुम ये सब कर रहे हो और साथ में 30 से 40 हजार भी कमा रहे हो, तो भाई तुम सीधा टॉप 10% में आ जाते हो। ओके, अब आती है हमारी नेक्स्ट चीज, डाइट। कभी कभी मुझे इंडियन डाइट बिल्कुल ही कॉमेडी लगता है। अरे बाप रे। और अगर दाल खाऊं प्रोटीन के नाम पर, तो दाल वाली प्रोटीन कम, पानी ज्यादा लगता है। इंडिया में ये हाल है। अगर यहाँ बंदा अच्छा फूड खा भी रहा हो ना, तो भी लोग उसे जज करेंगे। और ऑनेस्टली मेरे साथ ये बहुत होता है। जब मैं ओट्स खाता हूँ या प्रोटीन वाली चीजें खाता हूँ, तो घर के लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मैं यूरेनियम खा रहा हूँ। ये क्या घास फूस खा रहा है, बॉडी बिल्डर बनना है क्या, खाना खत्म हो गया है क्या जो ये चीजें तू खा रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन वहीं कोई मोटा सा बंदा अगर 2 प्लेट मोमोज, 3 समोसे और ऊपर से स्प्राइट पी ले, तो सब बोलेंगे वाह बेटा कितना फिट और हेल्दी है। और यहाँ जो ये सब ना खाए और स्लीपर बिल्ड है, तो लोग उसे कमजोर या बुली करने लगते हैं। और इसी वजह से मेरी डाइट और घर वालों की डाइट ऑलमोस्ट अलग होती है, क्योंकि उन्हें लगता है हेल्दी खाना मतलब कोई पनिशमेंट है। जबकि कंपेयर करो फॉरेन कंट्रीज से, तो वहाँ बच्चों को बचपन से ही प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फूड, इन सब के बारे में पता होता है और उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ प्रोटीन खाओगे तो किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन स्टिंग पीते हुए किसी को डर नहीं लगता। जहाँ साफ साफ लिखा है कि इसे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन नहीं पी सकती हैं। और भाई साहब, इंडिया में अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो ना, तो 10 लोग ऐसे घूरते हैं जैसे तुम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हो। और अगर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो, तो घर वाले इतने करेक्ट टाइम पर आ जाते हैं जिसे देखकर हम लोग शाय फील करने लगते हैं। मेरे साथ जब भी कभी ऐसा होता था वर्कआउट करने के टाइम, तो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं खत्म हो जाता था। इतनी शर्म आती थी मुझे। मेरी मम्मी बोलती थी ये सब अभी से क्यों कर रहा है, पहले पढ़ाई कर। अब उन्हें कौन समझाए कि वर्कआउट सिर्फ डंबल उठाना नहीं होता, उसमें रिकवरी, डिसिप्लिन, डाइट, स्लीप सब कुछ लगता है। एक फॉरेन टीनेजर को वर्कआउट, प्रोटीन, कैलोरीज, न्यूट्रिशन, ये सब बेसिक नॉलेज होती है। और हमारे यहाँ टीनेजर्स मैगी, चिप्स, नमकीन, समोसा, मोमोज और स्प्राइट पे सरवाइव कर रहे होते हैं। और फनी पार्ट देखो, अगर एक इंडियन बच्चा घर वालों के सामने जंक फूड खाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वो ओट्स खाए, प्रोटीन खाए, कैलिस्निक्स करे या वर्कआउट करे, तो लोग उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं कि हीरो बन रहा है क्या, कि जिम जाके सलमान खान बनेगा क्या। और ऑनेस्टली तुम खुद सोच कर देखो, जब एक इंडियन बच्चे की कंडीशनिंग बचपन से ही ऐसी हो, तो उसकी हाइट ग्रोथ, स्ट्रेंथ, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ये सब कैसे इंप्रूव होगा, तुम ही बताओ मुझे। और फिर लोग बोलते हैं फॉरेनर्स इतने फिट कैसे होते हैं, तो भाई सुन लो, क्योंकि उनके यहाँ हेल्थ को, प्रोटीन को एक्स्ट्रा नहीं, नॉर्मल चीज माना जाता है। और इसी वजह से जब इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच फिटनेस या फिजिकल कंपटीशन होता है, तो फॉरेनर्स कई बार इजीली डोमिनेट कर देते हैं।
लेकिन हाँ, अब इंडिया में भी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। काफी लोग फिटनेस, कैलिस्थेनिक्स, न्यूट्रिशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन सब चीजों को सीरियसली लेने लगे हैं और ऑनेस्टली ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर तुम्हें मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात करनी है या एनिमे मूवी क्लिप्स विदाउट कॉपीराइट चाहिए तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर सकते हो। और अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स की कंप्लीट गाइड चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर हाइट पर फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। ज़्यादा सोचो मत, राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।